पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं और सबसे आखिरी एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी। नाम से ही ज्ञात होता है कि मोक्ष प्रदान करने वाली है ये एकादशी। जातक को इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही उनके पूर्वजों को भी आत्मा की शांति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और मोक्षदा एकादशी बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। साल की आखिरी एकादशी है, तो आपको विष्णु भगवान को प्रसन्न अवश्य ही करना है। और कौन कौन से कार्य करने हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी अवश्य जान लीजिएगा। कौन सी शुभ चीज़ें हैं जो आप अगर इस एकादशी के दिन में लाते हैं तो आपके लिए पूरा साल ही बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको इस दिन कौन कौन सी चीज़ें अपने घर लानी है और आपको इस दिन अपने गले में कौन सी चीज़ धारण करनी है जिससे कि आपके मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, भगवत ध्यान में आपका मन लगने लगता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 22 दिसंबर के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर की सुबह 8:16 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 तक होगा। इसके चलते 22 दिसंबर के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के अगले दिन 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:25 के बीच में एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। वैष्णव समाज की मान्यता के अनुसार 23 दिसंबर के दिन मोक्षदा का व्रत रखा जाएगा। 24 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से आपके घर में शुभता बढ़ जाएगी, लक्ष्मी माता का वास हो जाएगा और विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न हो जाएंगे। इस एकादशी के दिन आपको कामधेनु गाय अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। उस गाय की मूर्ति अपने घर में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुखों का वास हो जाता है। दूसरा, सफ़ेद हाथी की मूर्ति भी लाना बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह मूर्ति आप जोड़े में लाइएगा। चांदी की, पीतल की या लकड़ी की बनी हुई मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है, परंतु कांच की मूर्ति आप बिल्कुल मत लाइएगा। तुलसी का पौधा घर में लाना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन आपको मछली की प्रतिमा भी अपने घर में अवश्य ही लगानी चाहिए। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सुखों का वास होता है। इस दिन श्री यंत्र का लाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर से निगेटिविटी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब इस दिन आपको, इस एकादशी पर आपको अपने गले में एक तुलसी की माला अवश्य धारण कर लेनी है। आपने देखा होगा जो भी कथावाचक होते हैं या जो ऋषि मुनि होते हैं, सभी अपने गले में तुलसी की माला जरूर धारण किए होते हैं। गुरुजी महाराज बताते हैं कि तुलसी की माला हर स्त्री को, हर पुरुष को और यहाँ तक कि बच्चों को भी धारण करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज बताते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु होती है या अचानक मृत्यु होती है तो अगर आपने तुलसी की माला धारण कर रखी हो तो आपको कभी यम नहीं लेने आते हैं, बल्कि श्री हरि विष्णु स्वयं अपने वैकुंठ लोक के लिए आपको लेने के लिए आते हैं। तो इसीलिए तुलसी की माला अवश्य ही आपके गले में धारण होनी चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये मोक्षदा एकादशी आपके लिए सर्वोपरि सुखों को देने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए मोक्ष के रास्ते खोल देती है। तो यदि आप इस दिन तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तुलसी की माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के उन्हें भी भोग अर्पित नहीं किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद।